श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखी अहि लखनु भरतु गवनहि बन, जो यह मत मानै महीप मन। तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लखि स्वभाव सुनी सरल सुबानी, सब भय मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सबुर निवासु बिथके लखि रहेउ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेउ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। बेगी पाँव धारिय थलहि, कह स्नेह सति भाय। हमरे तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन भेजा जाए। यदि ये राय राजा के मन में जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उसके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज करके कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखि स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ धरिनी राम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरहि। सेवकु राव करम मन बानी, सदा सहाय महे शुभवानी। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाय बनो कर सुर काजू,
अचल अवधपुर करिहहि राजू, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहि राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। अस कहि पग परि प्रेम अति, सियहित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने निज जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन्ही लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। उर उमगे बुद्धि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहे उबाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धरेऊ, समौ सुधरमु विचारी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा
राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ पेमु परितोषु विशेषी। पुत्री पवित्र की ये कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। जित सुर सरी की रति सरी तोरी, गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीनि बड़े रे, एहि किए साधु समाज घने रे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन्ही उरलाई, सिख आशीष हित दीन्ही सुहाई। कहति न सीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखि रुख रानी जनायउ राउ, हृदय सराहत सीलु सुभाउ। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों अर्थात हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहां रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे।